जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। 1521 पॉइंट आज फिर मार्केट ने निकाल दिए इंडेक्स से। और अगर हम आज का हाई देखते हैं तो 1,63,384 पॉइंट का था। अच्छा, आपने जो है वो ये लेवल याद रखना है, 1,63,384। अगर हम प्रीवियस डे का देखते हैं तो 1,62,803 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग थी। और अगर आपको जो है मेरी कल की वीडियो याद हो तो मैंने कल बताया था कि 1,63,000 और 1,63,500 जो है वो मार्केट के लिए करंटली जो है एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। मैं चार्ट के ऊपर भी अगर आपको दिखाऊं तो मार्केट जो है वो कल यहाँ पे करके कहीं पे थी। तो मैंने कहा था कि 1,63 और 1,63,500 ये जहाँ पे जिसको मैंने ब्लू एरिया बनाया हुआ है, ये जो है मार्केट के लिए एक सॉलिड रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है देन 1,65,000 तक जो है मार्केट में रैली बन सकती है। लेकिन अगर कल की वीडियो आपने देखी है तो मैंने साथ में ये भी बताया था कि मार्केट जो है वो करंटली जो क्लोज हुई है यहाँ पे करके कहीं क्लोज हुई है, बल्कि ये वाली जो कैंडल थी यहाँ पे करके जो है मार्केट इधर कहीं पे क्लोज हुई है। तो मार्केट जो है अभी क्या करेगी कि ये वाला जो गैप फिलिंग है, मैं इसको हाईलाइट करता हूं कि ये वाला जो गैप फिलिंग है, मार्केट इस गैप फिलिंग के लिए जो है वो दोबारा नीचे आएगी और 1,62,000 का जो लेवल है इसको रिटच करेगी। तो अगर आप आज का देखें तो ये सारा जो है ये मार्केट ने गैप फिलिंग की है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि मार्केट ने जो है वो 1,62,000 का लेवल सस्टेन नहीं किया है और 1,62 तोड़ के मजीद जो है वो नीचे आई है और करंटली क्लोजिंग जो है वो मार्केट ने दी है 1,61,281 के ऊपर। फर्दर जो है ये क्या मार्केट के अंदर फिर से दोबारा वही करेक्शन का जोन स्टार्ट हो गया हुआ है, या मार्केट यहाँ से जो है दोबारा कम बैक ले सकती है, या किस एरिया से जो है मार्केट बाउंस बैक होगी, उसको हम टेक्निकली डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो है हम जरा इंडेक्स को समझ लेते हैं और साथ ही साथ जो है मार्केट के मूवर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स ने आज परफॉर्म किया है। आज की वीडियो में हम ILP को भी डिस्कस करेंगे, टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी, और साथ ही साथ जो है इसके बारे में जो एक रिसर्च रिपोर्ट आई हुई है उसको भी डिस्कस करेंगे कि फर्दर इसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग के लिए क्या लेवल है और इन्वेस्टमेंट के लिए जो है आपको कितने परसेंट तक रिटर्न दे सकता है अगले 6 महीनों में। अगर हम आज के जो है वॉल्यूम की बात करते हैं तो 321 मिलियन जो है शेयर्स में काम हुआ है। और अगर आज के आप टॉप लूजर्स को देखते हैं तो TRG जो है वो लूजर्स में शामिल था। KTML, SSGC, PSX और PKGP ये कुछ कंपनियां थी जो आज के टॉप लूजर्स में थी। अगर इसके हम बरक्स देखते हैं टॉप गेनर्स में तो PSCL, K इलेक्ट्रिक ने आज अच्छा परफॉर्म किया और PGLC। इसके अलावा कुछ खास ऐसी कंपनीज नहीं है जिनका जो है जो काबिल जिक्र हो। अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं तो अगेन जो है वो कमर्शियल बैंक सरे फरिश्ते मार्केट को नीचे लेके आने में। 722 पॉइंट जो है वो कमर्शियल बैंक की तरफ से निकले हैं। इसके बाद ऑयल एंड गैस कंपनीज की तरफ से 263 पॉइंट निकले हैं। सीमेंट की कंपनी से 175 पॉइंट और टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर जो है 148 पॉइंट इनकी तरफ से निकले हैं। अगर आज के टॉप परफॉर्मर्स की बात करते हैं जो मार्केट को जो है वो मूव करने में जिनका हाथ था, 156 पॉइंट जो फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ से थे और बाकी जो मिसलिनियस आपके छोटे मोटे सेक्टर्स हैं उनकी तरफ से 110 पॉइंट जो है वो एड ऑन किए गए हैं। अच्छा, आज सुबह ही जो है वो ग्रुप के अंदर मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया था जिसमें जो है वो सारा इंडेक्स का एनालिसिस करके बताया गया था कि मार्केट के लिए जो है फर्दर सपोर्ट एरियाज कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है और आपका जो है वो प्लान क्या होना चाहिए बाइंग और सेलिंग का। तो ये सुबह जो है वो ग्रुप के अंदर भेजा गया था। अगर आप जो है हमारी सरमायाकारी की कम्युनिटी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर हर तरह की आपको न्यूज मिल जाती हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, कंपनीज के रिजल्ट्स मिल जाएंगे, हर तरह की जो मार्केट के रेलिवेंट डेटा है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्प्ले में जो नंबर नजर आ रहा है उसके ऊपर व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, न्यूज की तरफ बढ़ते हैं तो सिर्फ एक ही न्यूज जो है वो आज की डेट में इंक्लूड करूंगा आज के सेशन में। और न्यूज जो है वो बेसिकली कल की डेट की थी। इन्फ्लेशन के बारे में है कि अक्टूबर के महीने में जो है वो इन्फ्लेशन 6.2% के ऊपर जो है वो आ गया हुआ है। अच्छा, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर तो जो है 1% यानी कि डिक्रीज है। अक्टूबर 2024 में देखते हैं तो 7.2% था और अभी अक्टूबर 2025 के अंदर 6.2% है, तो 1% जो है वो इंक्रीज है। लेकिन अगर आप प्रीवियस मंथ के ऊपर देखते हैं, मंथ टू मंथ बेसिस देखते हैं तो जो है 1.4% जो है वो इसके अंदर 1.6% जो है वो इसके अंदर इंक्रीज आया है, क्योंकि सितंबर में जो है 5.6% जो है आपका CPI था। इसके बाद जी आगे चलते हैं ILP के बारे में। इंटरलूप के बारे में एक रिसर्च रिपोर्ट आई है एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से और उसमें यह प्रेडिक्ट किया गया है कि 108 रुपए तक जो है इसकी प्राइस जा सकती है। और मैं अपनी जो है वो पहले भी हमने काफी सारी वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ शेयर्स के ऊपर जब उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स आती है तो उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है, तो वो आप देख सकते हैं, आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगी।
बेसिकली ये जितनी भी रिसर्च जो हाउसेज होते हैं वो पुरानी जो जितनी भी कंपनीज हैं उनका पुराना डेटा, उनके एनालिसिस, उनकी जो फंडामेंटल्स हैं, उनके टेक्निकल्स, ये सारी चीजें देखने के बाद कंपनी की परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स, सारा डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स को देखने के बाद ही जो है प्रिडिक्ट किया जाता है कि फर्दर इसके अंदर पोटेंशियल क्या हो सकता है। तो करंटली जो है वो आईएलपी की अगर बात करते हैं तो 33% जो है इसके अंदर अपसाइड का पोटेंशियल मौजूद है जून 2026 यानी कि अगले आने वाले 6 से 8 महीनों के अंदर जो है आपको 33% तक रिटर्न मिल सकता है। अगर हम इसकी बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि फंडामेंटली जो है वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है। अगर हम 2024 में देखते हैं तो कंपनी ने जो पे आउट दिया था 2024 के अंदर 45% जो है वो कंपनी ने डिविडेंड दिया। अगर आप 2023 में देखते हैं तो 50% डिविडेंड था, साथ में 50% जो है वो कंपनी ने बोनस भी दिया था। उससे आप पीछे जाते हैं 2022 के अंदर तो 40% जो है वो कंपनी ने डिविडेंड दिया और 4% जो है साथ में बोनस दिया। 2021 का आप देखते हैं तो 25% जो है वो कंपनी का डिविडेंड था, साथ में 3% जो है वो बोनस था। तो अभी 2025 के अंदर जो है एक क्वार्टर के इसका रिजल्ट आया है, 10% जो है वो कंपनी ने डिविडेंड दिया है। और अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं कंपनी का, मैं यहाँ पे रिजल्ट भी आपको खोल के दिखा देता हूँ कि कंपनी का जो रिजल्ट था वो 8 टाइम्स जो है वो बढ़ गया हुआ है दो पहले क्वार्टर के अंदर। ये मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था इसको कि इसके अंदर जो है अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो कंपनी की जो अभी करंट सेल्स थी आफ्टर टैक्सेशन जो प्रॉफिट था कंपनी का वो 2.74 बिलियन है। और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर 2024 के सेम क्वार्टर के प्रॉफिट से, तो 334 मिलियन जो है वो कंपनी का प्रॉफिट था, जो कि तकरीबन 700% तक इंक्रीज है। ईपीएस भी जो है वो सेम बढ़ी है कंपनी की 0.24 जो है वो यानी कि 24 पैसा जो है वो कंपनी की ईपीएस थी 2024 के अंदर, वो बढ़ करके जो है 1 रुपया 96 के ऊपर आ गई है। तो रिजल्ट्स जो है वो कंपनी की सेल्स बढ़ी हैं, कंपनी के रिजल्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं, कंटिन्यूसली जो है वो डिविडेंड पे आउट करती आ रही है, इसका बोनस का भी रिकॉर्ड है, हर साल नहीं तो दूसरे साल बाद जो है वो बोनस देती है। 2024 के अंदर बोनस नहीं दिया तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है शायद ये 2025 के अगले क्वार्टर के अंदर ये अपना बोनस भी शायद दे दे। लेकिन अगर नहीं देगी तो 30% तक आपके पास जो है वो कैपिटल गेन के चांसेस है। तो ये जो है ट्रेडिंग के लिए भी बड़ी बेस्ट है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो है आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन बाइंग, फिर मैं वही बात करूंगा कि बाइंग जो है वो हमेशा एक अपने अपने लेवल्स के ऊपर की जाती है, चाहे आप ट्रेडर हैं चाहे इन्वेस्टर्स हैं, दोनों के लिए जो है एक लेवल होते हैं। तो उसके जो है हम टेक्निकली डिस्कस करते हैं, जब चार्ट के ऊपर जाएंगे आईएलपी के चार्ट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर फर्दर जो है क्या मूव बन सकते हैं। तो फंडामेंटल मैंने आपको बता दिए, टेक्निकल जो है हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करते हैं। चार्ट के ऊपर आते हैं जी, 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि फर्दर जो है वो मार्केट के अंदर क्या मूव बन सकते हैं। अच्छा, आज जो है जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ग्रुप के अंदर ये मैसेज किया था, साथ में चार्ट भी भेजा था कि मार्केट के लिए जो है फर्दर क्या मूव बन सकते हैं। और ये वही कल वाली बात जो कल रात को मैंने वीडियो में बात बताई थी, सेम वही जो है वो मैंने दोबारा मैसेज के ऊपर भी एज ए रिमाइंडर शेयर कर दिया कि फर्दर मार्केट के मूव क्या बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है वीडियोस नहीं देखते हैं, तो उनके लिए जो है ये ग्रुप के अंदर भेज दिया था। सपोर्ट एरियाज, रेजिस्टेंस, अभी करंटली जो है अगर हम बात करते हैं तो मार्केट जो है आज क्लोज हुई है जहां पे, तो इसके अंदर जो है अगला जो मार्केट के लिए सपोर्ट एरिया है वो 1,60,600 पॉइंट का है, और अगर इसको ब्रेक करती है तो 1,60,000 यानी कि 1,60 से 1,60,600 जो है मार्केट के लिए एक सपोर्ट एरिया बन सकता है, जो कि एक मेजर सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको तोड़ेगी तो फिर जो है वो मार्केट के अंदर दोबारा से एक डाउनवर्ड ट्रेंड आप कह सकते हैं कि कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन करंटली जो है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं तो आई होप सो कि इसको जो है वो मार्केट रीटेस्ट करने के बाद यहां से पुल बैक ले सकती है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि करंटली मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 1,63,000 और 1,63,500 का है। जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं कर लेती, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती, देन जो है मार्केट के अंदर अपवर्ड ट्रेंड जो है आप नहीं देख सकते। लेकिन ट्रेडिंग की गुंजाइश जो है वो हमेशा बनती रहती है, आपको मौका मिलता रहता है। जैसे एयरलिंक हमने जो है कल की डेट में बाय किया था 183, 84, 85 के करीब, तो आज जो है वो 190 के करीब जो है इसने क्लोजिंग दी है। तो आज इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक हमने परचेज किए हैं, बाइंग की थी। बाइंग का मौका हमेशा मिलता है जब मार्केट जो है अपने सपोर्ट के ऊपर आएगी 1,60,600 या 1,60, तो यहाँ पे जो है आप अगर सस्टेन करती है इस लेवल को, ऐसा नहीं कि ये डिप ले ले इसके नीचे, तो आप उस टाइम बाइंग करना शुरू करें। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं अपना इस इंडेक्स के नीचे 1,60,000 के नीचे, और वहां पे जो है आप अपनी बाइंग कर सकते हैं।
और जो कि आपके लिए पुल बैक मिलेगा 1,63,500 तक, तो उसके अंदर जो है आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म का बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपके लिए लेवल जो है सारे अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखना होता है कि किस लेवल पे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और किस लेवल पे कम प्रॉफिट मिलेगा। आरएसआई की अगर हम बात करते हैं तो करंटली जो है वो आरएसआई आपका एक न्यूट्रल स्टेट के ऊपर है, यानी कि ना ही जो है वो ओवरबॉट कंडीशन है, ना ही ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन आप आरएसआई जो है वो क्योंकि 60 से नीचे गिरता हुआ आया है, करंटली 46.74 के ऊपर है, तो यहां से जो है ये चूंकि एक ड्रॉप है, एक मार्केट इसके आरएसआई के इंडेक्स में अच्छा खासा ड्रॉप है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए जो एक बुलिश मूव मार्केट के अंदर बना हुआ था उसको जो है इसने कह लें कि फ्रीज कर दिया या कूल कर दिया। और अगर हम मैक की बात करते हैं तो मैक जो है वो करंटली आपका मोमेंटम लूज करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्केट जो है वो अगर 1,60,000 को सस्टेन नहीं करती तो फिर एक कह लें कि आप एक अच्छी खासी डीप आ सकती है। लेकिन करंटली जो है ओवरऑल सेंटीमेंट देखते हैं तो 1,60,000 जो है मार्केट के लिए एक मेजर सपोर्ट बन सकता है। अगर आप हमारी किसी भी तरह की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं या पोर्टफोलियो हैंडलिंग की लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको डिस्प्ले पे नंबर जो है वो नजर आ रहा है। आपने उसके ऊपर हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। आपको सारी डिटेल जो है आप ग्रुप की दोनों की यहाँ पे शेयर कर दीजिएंगे। ये नंबर है जी, इसके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आईएलपी को डिस्कस कर लेते हैं जी। टेक्निकली जो है वो इसके अंदर क्या मूव बन सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 33% जो है इसके अंदर अपवर्ड साइड का पोटेंशियल मौजूद है। रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे हैं, डिविडेंड का अच्छा रिकॉर्ड है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो बोनस भी कंपनी देती रही है और कंटिन्यूसली जो है वो डिविडेंड पे कर रही है। रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसके अंदर जो है वो 30%, 33% नहीं तो एटलीस्ट 25% तो आपको ये दे ही जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो फिर वही बात कि जो ट्रू इन्वेस्टर्स हैं, जो वाकया के इन्वेस्टर्स हैं, वो ले सकते हैं, ना कि जबरदस्ती के जो लोग इन्वेस्टर बन चुके हुए हैं वो। अच्छा, आगे हम इसमें टेक्निकली देखते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए अंदर जो है वो इसके लिए क्या मूव बन सकते हैं। अगर आप आज का डेट का इसका देखते हैं तो जो हाई था वो 81.98 का था, लेकिन जो लो था वो 78.49 का था। और क्लोजिंग अगर आप देखते हैं तो 81 के करीब जो है इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन इसके अंदर जो है वॉल्यूम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे। 6,22,000 के करीब जो है इसके अंदर आज के वॉल्यूम थे, और क्लोजिंग जो है इसकी चूंकि 81 के ऊपर ही थी। अभी फर्दर जो है इसके अंदर जो मूव बन सकते हैं वो 85 रुपीज तक जो है, 85 से 85.50 तक जो है इसके अंदर एक मूव बन सकता है। अगर उसको जो है सस्टेन करता है देन इसके अंदर फर्दर हम कह सकते हैं कि आगे मूव बनेंगे। आरएसआई जो है वो बुलिश है, और तो इसके अंदर जो है, और मैक भी जो है आपका एक अच्छा खासा जो है आपको एक मूव दिखा रहा है कि आगे इसके अंदर एक पॉजिटिव आउटलुक हो सकती है। लेकिन अगर गिरता है तो नीचे इसके लिए सपोर्ट एरिया जो है वो 79, और उसके बाद जो है 76.7 का जो है इसके अंदर सपोर्ट एरिया 76.7 और 79, आप कह लेंगे ये इसके अंदर जो है वो सपोर्ट एरियाज हैं। आप इस हिसाब से जो है अपने सपोर्ट को भी देख लें, अपने टारगेट को भी देख लें, तो उस हिसाब से जो है अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हुए स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं 85 रुपीज के टारगेट तक। अगर 85 को सस्टेन करते हैं तो फिर आगे जो है आपको 2-2.5 रुपए तक मजीद टारगेट मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।